टेनिस बॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एज ग्रुप के बंदे ने कभी ना कभी इस्तेमाल की, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। बॉल्स की क्वालिटी फ़र्क हो जाती है, बच्चों के खेलने के बॉल अलग है और प्रोफेशनल खेलने के बॉल अलग है। किस तरह से तैयार किया जाता है तजस्सुस मुझे भी है और आप में से भी कई लोगों ने नहीं देखा हुआ। 7-8 मराहिल से गुजार के बॉल खेलने के लिए तैयार होता है। बहुत ही मज़े के प्रोसेस हैं। सारी गेम जो है वो फार्मूले की है। इस शेप में रबर स्लैब्स इंपोर्ट की जाती हैं और उसके बाद उनका फार्मूला तैयार किया जाता है और इस मशीन में उसको गूंदा जाता है और उसमें काफ़ी पाउडर्स वगैरह ऐड किए जाते हैं और उसके बाद ये रबर जो है वो गोल्डन कलर में आता है और अपनी जो है ना उस हालत में आता है कि उसको दूसरे मरहले में शिफ्ट किया जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आपको पता है कि वो क्यों। हीटिंग मशीन से गुजरने के बाद रबर कुछ इस फॉर्म में आ जाता है कि बॉल का जो आधा हिस्सा है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद अगला मरहला आता है उसकी कटाई का और उसके बाद फिर जुड़ाई का और उसके बाद उसकी मज़ीद जो आगे प्रोसेस किए जाते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इन रबर के पीसेस को बाद में अलहदा किया जाता है और इस तरह से काट के उनको रखा जाता है और मज़ीद उसके बाद इसकी साइड से सफाई की जाती है। उसके बाद इस तरह की शेप तैयार की जाती है, इसको काट के साइड से और उसके बाद उसको ग्राइंडिंग मशीन पे लेके जाया जाता है और वहाँ पे इस तरह से इसको ग्राइंड किया जाता है ताकि इसकी जो सरफेस है वो थोड़ी रफ हो जाए और लेवल में आ जाए। रेगमाल की मदद से ये जो साइड्स हैं वो उनको रफ किया जाता है। सरफेस को बराबर करने के बाद बॉल्स को इस तरह से रखा जाता है और उन पे फिर जो है पेस्ट अप्लाई की जाती है गम जो जोड़ने के लिए और उसके बाद मरहला आता है ये इसमें गैस फिलिंग की जाती है। ये जो सॉल्यूशन है ये गैस है और जैसे इसको जोड़ के तो हीटिंग मशीन में रखा जाएगा तो ये गैस बन जाएगी और एयर टाइट हो जाता है बॉल। ये जो वाइट रबड़ वाला ये 100% प्योर रबड़ है, ठीक है। और ये है इसमें ये मिक्स रबड़ का है, ठीक है। इसमें कुछ रॉ मटेरियल है उनको रिसाइकल करके मिक्स करके ना तो फिर इस शेप में लाया जाता है। प्रोसेस दोनों का सेम ही है, यानी सिर्फ मटेरियल का फ़र्क है। और इनमें से जो ज़्यादा ड्यूरेबल है वो कौन सा है? प्योर रबड़ वाला। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि वो इम्पोर्टेड रबड़ है, यानी सारे फिलर जो केमिकल वगैरह रबड़ वगैरह ये सारे इम्पोर्टेड है। बॉल के दोनों शेल्स को जोड़ने के बाद मरहला आता है उसको प्रेस करने का और फिर उनको ये इस तरह से डाइयाँ बनी होती हैं और डाइयों में बंद करके उनको टाइट किया जाता है और फिर हीट दी जाती है, वो भी आपको दिखाता हूँ। इस हीट प्रेस में उसको रख दिया जाता है। उसके बाद
और फिर इसको कितनी देर के लिए रखा जाता है? 5 मिनट। 5 मिनट। इस तरह से इनको होटल के अंदर फेंका जाता है और ये ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली ऐसे गिरी है, इसका स्टाइल ही यही है। बॉल के ऊपर खाल लगाने के बाद और ये रबर फिल करने के बाद इसको दोबारा से एक दफ़ा डाई में रखा जाता है और फिर उसी तरह से उसको बंद करके तो हीटिंग मशीन के अंदर रखा जाता है, हीटिंग प्रेस के अंदर रखा जाता है और फिर उसको कितने 3-4 मिनट के लिए दोबारा से हीट दी जाती है। तो उसके बाद बॉल इस तरह का फाइन बॉल जो है वो तैयार हो जाता है और इसके बाद इसकी ये जो चीज़ें हैं ये काट के तो इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चला जाता है और वहाँ पे चेक किया जाता है। अगर बॉल में किसी किस्म का कोई मसला है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और अगर वो बिल्कुल ठीक है तो उसको कमर्शियली आगे भेजा जाता है। प्रेस से निकालने के बाद ये जो चीज़ यहाँ पे रह जाती है ये लाइन सी, ये उसके बाद उसको स्टीम किया जाता है और स्टीम मशीन के अंदर ये लाइन जो है वो गायब हो जाती है या ना होने के बराबर रह जाती है। बेस्ट क्वालिटी के बॉल्स बेवन स्पोर्ट्स सियालकोट में तैयार किए जाते हैं और अगर आप इनसे कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरेंस कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल का रेफरेंस देंगे तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी इनकी तरफ से दिया जाएगा। तो मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।